सोनू, ओ सोनू, आजा, रोटियां बन गई। मैं अभी नहीं खाऊंगा दादी। क्यों रे, क्यों नहीं खाएगा? मुझे नहीं खानी रोटी और चटनी, रोज चटनी रोटी देती हो। अरे तो कहाँ से लाऊं दाल सब्जी के पैसे? इस गरीबी में चटनी और रोटी मिल जाती है, यही बहुत है बेटा। आजा, खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जिद मत कर मेरे बच्चे, आजा आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अच्छा सुन, कहानी सुनेगा क्या? हाँ, कहानी तो सुनूंगा। तो सुन। एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर बैठे थे। कुछ साल पहले सोनू के माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी और तभी से उसकी दादी चंदा ही उसका ख्याल रखती। वो दिन भर गांव में घूम घूम कर चूड़ियां बेचती और फिर उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से वो अपना मुंह करके सो गया। सोनू की हकलाने की आदत से चंदा परेशान थी और फिर, हे शिव शंभू, तूने मुझसे सब कुछ ले लिया, फिर भी मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती। बस मेरे सोनू को ठीक कर दे, वरना ये दुनिया हमेशा इसका मजाक बनाती रहेगी। मेरे जाने के बाद इसे कौन संभालेगा? चंदा की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर एक दिन जब चंदा दोपहर में चूल्हे पर अपने और सोनू के लिए रोटियां बना रही थी, तभी उसकी झोपड़ी के पास एक साधु बाबा अपने एक बैल के साथ आए। माई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आओ बाबा, बैठो। ज्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, बस ये चटनी और रोटी है। भूखे को तो घास भी अच्छी लगती है माई, आप दे दो, मैं खा लूंगा। माई, ये मेरा बैल है नंदू, ये भी भूखा है, इसे भी अगर 2 रोटी मिल जाए तो पेट पाल रही थी। और इस तरह उस गरीब पर भगवान भोले की कृपा हो गई और फिर वो खुशी खुशी रहने लगा। बता, कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर दादी, हम पर भगवान शिव कब कृपा करेंगे? करेंगे बेटा, एक दिन जरूर कृपा करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक तो बेटा और बहू के जाने का दुख, ऊपर से बुढ़ापा और फिर सोनू की जिम्मेदारी, ये सब चंदा पर बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी चंदा अपने दुख भूलकर सोनू का बहुत ख्याल रखती थी। फिर उसी रात, अच्छा सोनू, चल जरा साफ बोलने की कोशिश कर। नहीं, मुझे नींद आ रही है। कोशिश तो कर बेटा, बोल, दादी। तो दादी मुझसे नहीं होगा। ये कहकर सोनू ने अपने चेहरे पर चादर तानी। फिर हम क्या खाएंगे? ये आपका पोता है क्या? हाँ, ये मेरा पोता है सोनू, इसके माँ बाप नहीं है। ओहो, इधर आओ बेटे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे इस बैल से डर लग रहा है। डरो मत, ये बहुत अच्छा है, इसका नाम नंदू है। रहने दीजिए बाबा, ये नहीं आएगा। ये लीजिए, मैंने आपके बैल के लिए भी 2 रोटी बना दी है। अच्छा माई, आपके पोते को हकलाने की परेशानी कब से है? पता नहीं बाबा, बचपन से ही ठीक से नहीं बोल पाता, बस इसी की चिंता में मरी जा रही हूँ मैं तो। कोई बात नहीं माई, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, आपका ये नंदू तो बड़ा ही प्यारा है। अच्छा माई, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, कहीं ये उन साधु बाबा और उनके नंदू का तो कमाल नहीं है? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन फिर इसका मतलब है कि अब मेरे हाथों से जादुई रोटियां बन रही हैं क्या? दादी, ये तो कमाल हो गया। अब तो आप जादुई दादी बन गई हो। मैं नहीं, मेरी रोटियां जादुई हो गई हैं बेटा, और अब मैं इस जादू से पूरे गांव की मदद करूंगी। धीरे धीरे चंदा की जादुई रोटियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, लेकिन ये सब गांव के खड़ूस और घमंडी मुखिया को रास नहीं आया। अरे बकवास है ये सब, वो बुढ़िया कोई देवी नहीं बल्कि जादूगरनी है कोई। अरे ऐसा होता है क्या कहीं है कि रोटी खाओ और बीमारी भगाओ? अरे जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वो ये बुढ़िया रोटियां खिला के कैसे कर रही है? हाँ, मुखिया जी ने बिल्कुल सही कहा, ये जादूगरनी आप सबको अपने जाल में फंसा रही है। पहले ये आपको अपने काले जादू से वश में करेगी, आप सबकी बलि ले लेगी एक दिन, ताकि ये और ज्यादा ताकतवर हो जाए। इससे पहले कि ये बुढ़िया तुम लोगों की बलि देकर और ताकतवर हो जाए, हमें इसे मारना होगा। हाँ, इसे नीम की लकड़ियों में बांधकर जिंदा जला दो। मुखिया और उसके चेले हरिया की बातों में आकर गांव के लोगों ने जबरदस्ती चंदा को नीम के पेड़ से बांध दिया और उसे जलाने की तैयारी करने लगे।
नहीं, मेरे सोनू को कुछ मत करना, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। चुप कर चुड़ैल, इस गांव की भलाई के लिए तुम दोनों तो आज मरोगे, जिंदा जल कर मरोगे। ए, जल्दी करो रे। गांव भर से कोई चंदा और सोनू की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी दूर आसमान से नंदू पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ जमीन पर उतरा और नीचे आते ही उसने हरिया को जोरदार टक्कर मारी और अगले ही पल नंदू ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। दादी, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, बैल के साथ वहाँ से चले गए और फिर दादी, उन्होंने तो सारी रोटी खा ली, अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत कर, आटा रखा है, अभी और रोटियां बना दूंगी। चंदा ने झट से सोनू के लिए 2 रोटियां और बनाई और उसे खाने के लिए दे दी। अरे दादी, कमाल हो गया, कितनी अच्छी लग रही है आपके हाथ की रोटी। अरे मैं तो हमेशा ही अच्छी रोटियां बनाती हूँ, पर तुझे क्या कहा तूने? फिर से बोल तो जरा। अरे मैंने कहा कि आपने आज कितनी अच्छी रोटियां बनाई हैं, खाकर मजा ही आ गया। सोनू, तू तो हकला नहीं रहा रे। तू ठीक हो गया, पर कैसे? हाँ दादी, मैं भटक नहीं रहा हूँ, ये कैसे किया आपने? मुझे नहीं पता बेटा, भगवान ये कैसा चमत्कार है तेरा, तूने मेरे पोते को ठीक कर दिया।